अब एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं और हमारे साथ विशेष मेहमान होंगे। आप टीवी पर उनको देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप उनको देखते रहते हैं और उनका नाम है शैलेश लोढ़ा। मशहूर कवि, मशहूर कलाकार और मोटिवेशनल स्पीकर। शैलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंच पर। आप सबकी जो डिमांड है उनका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि ये पूरी बातचीत, पूरा सेशन ये आपके लिए है। शैलेश जी, सबसे नया बदलाव जो मैंने देखा, मैंने भी वही किया, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग अब एक दूसरे से गुड मॉर्निंग की बजाय राम राम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये एक जो नया बदलाव आप देख रहे हैं जी, इसे आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे? आज चारों तरफ हवाओं में, फिजाओं में, जुबान पर, दिल में राम ही राम है। आपके सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है। जब चारों ओर फिजाओं में, दिल में, हर जगह राम ही राम है, तो उस राम को जगह पे होना चाहिए, उस राम को उच्चारण में होना चाहिए, उस राम को भाषा में होना चाहिए, उस राम को रंग में होना चाहिए, उस राम को रूप में होना चाहिए, उस राम को इस छांव और इस धूप में होना चाहिए, और वो राम सब जगह है। एक समय ऐसा था जी, जब राम राम करने में लोगों को संकोच होता था। जी, बड़े शहरों में, पढ़े लिखे तबकों के बीच में जब आप पार्टी में जाते हैं और कोई कहे राम राम जी, तो लोग उसको समझते थे थोड़ा पिछड़ा हुआ है, अंधविश्वासी है। सनातन धर्म को हम इस तरीके से डिफाइन किया करते थे और उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं अपोलोजेटिक हिंदू। तो थोड़ा बैकफुट पर आ जाता था। निश्चित। फिर वो भी अंग्रेजी में अपने आप को व्यक्त करने लगा। आपको ऐसा लगता है कि ये एक नए युग की शुरुआत है, और युग सिर्फ राजनीति के हिसाब से नहीं, सभ्यता के हिसाब से? निश्चित तौर पे सभ्यता और संस्कृति, आखिर राजनीति निकली कहाँ से? समाज से निकलती है। सभ्यता और संस्कृति सिर्फ यही, और ये नए युग की शुरुआत तो है ही। मैं कल प्रयागराज गया, देश के कल बहुत सारे हिस्सों में था। वो जो भगवा लहरा रहे हैं, जो श्री राम के चित्र लगे हुए हैं, जो रंग है, जो रूप है चारों ओर, जो धुन बज रही है, मेरे घर राम आए हैं, ये जो अद्भुत चारों ओर वातावरण है, ये स्वतः स्फूर्त है। तो नए युग की शुरुआत कब होती है? वो किसी से आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ये तो भीतर से निकल के आता है। और जब भीतर से निकल के भाव आता है तो सिर्फ युग नहीं बदलता, चेतना नहीं बदलती, पूरा विश्व बदल जाता है। आज बदलाव के इस दौर में हम खड़े हैं, उसके मुहाने पे हैं। मैं और आप लोग भाग्यशाली हैं कि हमें ये समय, ये वक्त देखने का मौका मिला। अब मैं सीधे आता हूं। हमारे बहुत सारे जो युवा दोस्त हैं, ये कविता सुनना चाहते थे। हाँ, तो हमारे राइट साइड पर जी, और लेफ्ट वालों, आप भी सोच के रखिए आप क्या चाहते हैं। हालांकि लेफ्ट वाले इन दिनों खामोश हैं। मामला राइट विंग का ही है। राइट विंग का ही है। तो अभी पहले हम राइट विंग जो है उनकी डिमांड पूरी करते हैं। जी, एक कवि हृदय, आपने कहा कि सब कुछ, राजनीति भी समाज से निकलती है, कविताएं भी समाज से निकलते हैं, कलाकार भी समाज से निकलते हैं, और जो समाज की भावना होती है, आज की जो भावना है, उसे क्या आप हमारे इतने दर्शकों के लिए कविता के जरिए कैसे आप उसे प्रकट करेंगे? मैं इन दोनों ये नई पंक्तियां हैं, बिल्कुल, ये मैंने कल भी कहीं सुनाई थी, लेकिन मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ आज के दौर में, आज के इस भाव में कहने को है नहीं। तो मैं जो वातावरण है, जो राम चारों ओर है, मेरे लिए राम क्या है, मैं वो सुना देता हूँ। तब मैंने कहा कि राम भाव है, प्रभाव है। राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है। राम इस धरती पर विष्णु का प्रादुर्भाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान, राम ही प्रारब्ध है। राम अतीत, राम वर्तमान, राम ही प्रारब्ध है। राम है रोम रोम, राम है संपूर्ण व्योम, राम हृदय के आसपास, राम बसे श्वास श्वास, राम है सेतु सेतु, राम है शिलाओं में, राम है अक्षर अक्षर, राम हर विधाओं में, ज्योत्सना में है राम, राम सूर्य के सबेरों में, आस्था का रूप राम, राम शबरी के बेरों में। राम अर्थ जीवन का, राम अर्थ जीवन का, जीवन ही राम है। उच्चारण राम का जैसे चारों धाम है। और कहाँ नहीं है राम? नल नील के कर्तव्य में, जाम्बवंत के सत्य में, पीड़ा के निदान में, जटायु के बलिदान में, केवट की भक्ति में, भक्ति की शक्ति में, राम रक्त की बूंद बूंद परिश्रम में, पसीने में। जो देखना है तो देखो राम हनुमान के सीने में। वृक्ष वृक्ष राम राम,
वृक्ष वृक्ष राम राम, राम हर पत्र में, राम का नाम गूंजा आज चहु और नक्षत्र में, राम पग पग पथ पथ राम है, जीवन के सत्य की हर शपथ राम है, राम ही उच्चारण, राम ही भाषा है, राम का नाम सबसे बड़ी आशा है, संवेदना में बसे वेदना को हरे, जिसके हृदय राम हो वो भला किससे डरे, और राम के जाप को हम कंठ कंठ पर धरे, आपका नाम ले हम पाप को दूर करें, और राम के हाथों में मैंने सौंप दिए दास के हर काम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आगे तब बढ़ेंगे जब आप जोरदार तालियां बजाएंगे पहले। धन्यवाद सर, इसे हिंदी में कह दो कि आपसे प्यार करता हूं। शैलेश जी, ये सब कैसे कर लेते हैं आप? मैं नहीं करता कुछ भी सुधीर। अगर मैं ये कहूं कि करने वाला मैं हूं, या मैं आपसे कहूं कि आप इतने वर्षों से, मैं आपको उस जमाने से जानता हूं, आपको भी पता है 25 सालों से हमारी मित्रता है, हमारी दोस्ती की भी कहानी अभी आपको सुनाएंगे, बहुत लंबी दोस्ती की हमारी कहानी है। मैं कुछ नहीं करता, और दुनिया में किसी को भी ये गलतफहमी है कि वो कुछ करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं तो कुछ करता ही नहीं, करवाने वाला प्रभु श्री राम है। मैंने आज तक कभी कुछ सोच के नहीं किया, जो कुछ किया वो ईश्वर ने करवाया मुझसे। मैं अपने आप को उनका बालक मानता हूँ, पुत्र मानता हूँ, ईश्वर जो राह दिखाता है उस पर मैं चलता हूँ। वसीम बरेलवी का एक शेर बड़ा कमाल का है, वो जो ईश्वर है ना, जो उसका बड़ा उनका कमाल, वो कहते हैं कि ज़रा सा कतरा भी अगर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। वो जो है ना, वो बहुत बड़ा है। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदलता। उन्होंने कहा कि शैलेश कविता लिखो, मैंने लिखी। उन्होंने कहा कविता पढ़ो, मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा अभिनय करो, मैंने किया। उन्होंने कहा हास्य करो, मैंने किया। उन्होंने कहा सुधीर से बात करो, मैंने की। करने वाला मैं कौन, मेरी क्या औकात, मेरा क्या नाम, करने वाले प्रभु श्री राम। वाह, आपको भी कल के इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और पूरा देश इस कार्यक्रम को देखना चाहता है, देखेगा भी, और आप उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से हैं जो इसे होते हुए देखेंगे। आपको ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम का इंतजार हम इतने युगों से कर रहे थे, और कल आपकी ऐसा लगता है कि मुलाकात होने वाली है उनसे, कल आपकी भेंट होने वाली है उनसे। मन में कुछ घंटों की बात है, जी कुछ घंटों, है ना, कुछ घंटों की जो ये बात है, इस समय आपके जो हृदय के भाव हैं वो कैसे हैं? देखिए, कुछ भाव ऐसे होते हैं सुधीर, मैं आपको बताऊं कि जिन्हें आप व्यक्त कर नहीं, आप उन्हें शब्दों में ढाल ही नहीं सकते। आप दुनिया में माँ की ममता को शब्दों में नहीं ढाल सकते। आप कह सकते हैं कि वात्सल्य है, प्रेम है, ममता है, लेकिन आप उसे ढाल नहीं सकते कि आखिर वो भावना क्या है। आप परिभाषित नहीं कर सकते, ढाल नहीं सकते। आज मैं शब्दों से अपने आप को परे पाता हूँ कि भावना क्या, मुझे क्या मालूम। मुझे लगता है कि सारे ही लोग भावुक हैं, और ये निश्चित है कि जब हम कल वहाँ होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों से अश्रु की धार बहे नहीं। इस सदियों की प्रतीक्षा के बाद आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो उस क्षण वहाँ उपस्थित होंगे, जो भगवान की, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे, और वो तमाम लोग भी जो टेलीविजन पे भी देखेंगे, देश के बाहर भी या पूरे विश्व में। हम भाग्यशाली लोग इस दौर के हैं कि हमें ये समय देखने को मिला। मैं याद करता हूँ वो क्षण जब मैंने शिलाओं का पूजन होते देखा है, मैंने आंदोलन होते देखा है, मैंने लोगों को प्राण त्यागते देखा है, मैंने वहाँ पे सेवा भक्ति करने वालों पे गोलियां बरसते देखा है, मैंने उन्हें जेल में बंद देखा है, मैंने रेल की पटरियों से उन्हें उठते हुए देखा है। उन लोगों की तपस्या का फल आज जब मिल रहा है, तो आप सोचिए ये भावना मैं शब्दों में कैसे व्यक्त कर दूँ, यह असंभव है। लेकिन निश्चित तौर पर यह क्षण भूतो न भविष्यति है, ये क्षण दोबारा आएगा नहीं। और इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब ये क्षण आया, तो आप सोचिए कि अभिभूत हूँ। मैं क्या कहूँ, मैंने एक कहानी कल सुनाई थी, मैं वो ज़रूर सुना देता हूँ। अब आप देखें कि इस भावना को आप समझ लें। ये कहानी मैंने सुनाई, आपने सुनी होगी, लेकिन मैं ज़रूर सुनाता हूँ। कहीं मैंने किसी चिंतक से सुना था, किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा, सुधीर कि तराजू के एक पलड़े में भगवान श्री राम हो और तराजू के दूसरे पलड़े में तुम हो, तो भार किसका ज़्यादा होगा? बोले सवाल फिर से करो। बोले तराजू के एक पलड़े में प्रभु श्री राम है, एक में तुम हो, तो भार किसका ज़्यादा होगा? कितनी बढ़िया बात कही उन चिंतक ने। तो वो व्यक्ति बोला कि भार मेरा ज़्यादा होगा। तो बोले कैसी मूर्खता की बात करते हो, एक तरफ प्रभु स्वयं है तराजू के पलड़े में, दूसरी तरफ तुम हो और तुम्हारा भार ज़्यादा होगा। वो बोला जी हाँ, निश्चित तौर पे भार तो, वजन तो मेरा ही ज़्यादा होगा, पलड़ा मेरा ही ज़्यादा झुका रहेगा, क्योंकि एक तरफ प्रभु श्री राम है सिर्फ, एक तरफ मैं हूँ और मेरे मन में बसे राम है। तो ये जो मन के भीतर जो राम बसा है,
इस भावना को आप व्यक्त कर ही नहीं सकते। आप भी वहां होंगे, आप उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से हैं जो कल इस क्षण को घटित होता हुआ देखेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। आप भी, मैं समझता हूं सुधीर, अगर पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे कि क्या महसूस कर। मेरे भी भाव लगभग वैसे ही हैं जैसे आपके हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मन में एक बहुत दबी हुई इच्छा है लंबे समय से कि आप मिलेंगे, और अब एक एक घंटे ऐसा लगता है जैसे वो काउंटडाउन शुरू हो रहा है। जी, उस दिन मैं क्या कर लूं, कौन से कपड़े पहनूं। हाँ हाँ, निश्चित तौर पे। जब सामने आएंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे, क्या पूछेंगे, और वो जो अनुभव होगा, वो जो अनुभूति होगी, वो कल ही पता चलेगा कि कैसा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक जो धड़कनें हैं दिल की, वो एकदम बढ़ी हुई हैं। निश्चित तौर पे बढ़ी हुई है। और देखिए, इतने वर्षों तक टेंट में प्रभु को रखने के बाद जब ये भव्य निर्माण हो रहा है और वहाँ होंगे उपस्थित, तो उनसे क्या मांगा जाए। हम तो सिर्फ एक चीज़ का धन्यवाद देंगे कि ये तेरी कृपा है कि हमें एक क्षण आपने दिखाया। इससे बड़ा क्या हो सकता है सुधीर। अब मैं आपसे एक राजनीतिक प्रश्न पूछता हूँ। मैं राजनीतिज्ञ हूँ नहीं। मैं पूछता हूँ कि आपको इसको चश्मे को हम उल्टा रखें या सीधा रखें। जितने जीवन के चश्मे थे वो तो मैंने उतार दिए। पर मैं फिर भी देखते हैं कि इस चश्मे से आपको ये जो दुनिया है ये कैसी नजर आती है जी। हाँ, शैलेश लोढ़ा का चश्मा अगर लगा लिया जाए तो देखें कैसी दुनिया दिखती है। वाह, मुझे तो सब कुछ उल्टा दिख रहा है इसमें से। रामायण में, इससे पहले कि आपका हो जाए। जी। असल में जो ये पूरा विवाद है भगवान श्री राम का राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, वो भी ऐसे ही हुआ था। जी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस मंदिर पर राजनीति भी बहुत हो रही है, और जैसे एक अग्नि परीक्षा हुई थी रामायण में, रामायण काल में, वैसे ही अग्नि परीक्षा अब हमारे देश के भी कुछ लोग हैं जो एक बार फिर से मांग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोप भवन में बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो करोड़ों लोग हैं, इनकी भावनाओं को हमारे कुछ खास लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ना समझे ना, नुकसान किसका है? उन्हीं का है। दुर्भाग्यशाली लोग हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि आप इस क्षण पे राजनीति करें। कितनी सदियों के बाद जब ये क्षण आया, आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया, हम नहीं जाएंगे, इन्हें बुलाया, इन्हें नहीं बुलाएंगे। ये सब बातें करने का वक्त है। ये वक्त खुशियां मनाने का है। ये वक्त ये कहने का है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये अद्भुत क्षण देश में आया है। उस वक्त हम ये बातें, और आप देखिए ना, करोड़ों लोगों की भावनाओं के आगे वो आवाज, कोई आवाज नहीं होगी, उसका कोई प्रभाव पैदा नहीं होगा। प्रभाव, इसलिए नकारात्मकता का कभी कोई प्रभाव नहीं होता। आदमी अगर सकारात्मक हो तो कुछ भी कर सकता है। विनोद भट्ट जी की कहानी है, मैंने कई बार सुनाई है, लेकिन इस क्षण पे मुझे याद आ गई, इसे सुना देता हूं। विनोद भट्ट प्रभु श्री राम के बारे में जो सकारात्मकता क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। क्या कहते हैं विनोद भट्ट? विनोद भट्ट कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जा रहे थे लंका और सेतु बनाने की बात आई, तो नल और लील नाम के दो वानर, उन्हें ये वरदान कि वो शिलाएं उठाएं, उस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखें, वो शिला पानी में छोड़ दें और पत्थर तैर उठे, शिलाएं तैर उठे। अब ये खबर जब लंका तक पहुंची, रावण के पास जनता गई और कहा, जनता ने जागा कि हम पे जिस राजा ने हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, हम क्या होगा, हम तो खत्म हो जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो। रावण सारी जनता को लेकर समुद्र के किनारे पे आए, उन्होंने एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा भी महान है, उसको एक कला आती है। रावण जब रात को घर पे लौटते हैं, मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे ईश्वर, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके नाम के पत्थर तैर नहीं सकते, आखिर किया कैसे? सकारात्मकता क्या होती है? रावण की आंख में आंसू आ गए और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो देवी, मेरे नाम के पत्थर तैर नहीं सकते। मैंने पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये सकारात्मकता। तो ये नकारात्मक लोग कहते रहे, करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है साहब? आज पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में चारों ओर श्री राम का नाम गूंज रहा है, राम धुन गाई जा रही है, जगह जगह राम है, दिल में राम है, हृदय में राम है, कंठ में राम है, अधर पर राम है, सब जगह राम है। ये दो चार अगर इस नकारात्मक आवाज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु श्री राम की कल भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी, अद्भुत होगी। आप भी उसके साक्षी होंगे, मैं भी साक्षी होऊंगा, और ये करोड़ों लोग साक्षी होंगे। जय जय श्री राम। शैलेश जी, क्या आप कल के बाद जी हमारे समाज में एक नए युग की, हमारे सभ्यता में एक नए युग की शुरुआत देखते हैं? कल के बाद क्यों? शुरुआत तो हो चुकी, शुरुआत तो हो चुकी है। कल तक का इंतजार करने की क्या जरूरत है?
साहित्य आज तक लखनऊ में पिछले वर्ष भी हुआ था, मैं पिछले साल भी आया था, हमने गीत गाए, हमने कविता पढ़ी, हमने सब किया। इस बार सिर्फ राम दरबार है। नए युग की शुरुआत तो हो चुकी है, आप ही के यहाँ हो गई है। जब बात राम पे हो, जब नाम राम का हो, तो नए युग की शुरुआत हो सके। आप जो कहते हैं कि जो नई पीढ़ी, जो आपके अपोलोजेटिक हिंदू रहते थे, अब वो खुल के कहते हैं कि हाँ मैं हूँ, और गर्व करने की बात है। हमारी आस्थाओं पे, हमारी परंपराओं पे, हमारी संस्कृति पे गर्व करने का समय जब आया है तो किया जाएगा। क्यों ना तिलक लगाया जाए, क्यों ना जय बोली जाए, ये हमारी आस्थाओं का विषय है। आपको भी वो समय याद होगा जब जय श्री राम का नारा जब कोई बोलता था तो उसे सांप्रदायिक माना जाता था जी। और वहां से लेकर हम आज यहां तक आए हैं। अपने धर्म पर आस्था रखना, उस पर गौरव करना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है, मुझे बताएं सुधीर। अगर जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक है तो फिर मेरे नाम के पीछे मेरी गोत्र लगाना भी सांप्रदायिक हो गया। फिर आप सुधीर चौधरी ना कि सिर्फ सुधीर रहे, मैं शैलेश लोढ़ा हो गया ना कि सिर्फ शैलेश रहूं। ये तो देखिए, नकारात्मक लोग तो किसी में भी ढूंढ लेंगे ना। सांप्रदायिक होने का अर्थ मेरे धर्म पर गौरव करना, मेरी आस्थाओं पर गौरव करना। मैं माँ सरस्वती का पूजक हूँ, बाला सती माता का पूजक हूँ, और मैं खुल के कहता हूँ, रोज कहता हूँ, उनकी पूजा किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। ये मेरा आस्था का विषय है। और जब मैं किसी धर्म और किसी विश्वास और किसी संस्कृति के प्रति आस्तिक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का विरोधी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। मेरा धर्म किसी से नफरत करना सिखाता ही नहीं है। मेरी परंपरा किसी से नफरत करना नहीं सिखाती। मेरी परंपरा सौहार्द सिखाती है, मेरी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है, मेरी परंपरा प्रेम सिखाती है। ये भारत की सनातनी परंपरा है। 5000 साल में भारत ने किसी पर हमले नहीं किए। मेरी परंपरा ने हमले करना नहीं सिखाया। जब भी हमले हुए, हम पर हमले हुए, लेकिन उसके बाद आज देश उठ खड़ा हुआ और देश ने अपनी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। तब मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी थी। मैंने कहा था 140 करोड़ लोगों का देश, इसकी भाषा ये होनी चाहिए। तब मैंने कहा था कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह, कौन सी कविता अब आप अगली सुनना चाहते हैं शैलेश जी से? अरे कविता तो बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि शैलेश जी यहाँ आए और आपने कोई अच्छी कविता नहीं कविता के लिए मैं फिर कभी आऊंगा। आज तो बातचीत कर ले सुधीर, आपसे बातचीत कर, आपसे मिलना ही कितना मुश्किल है। और आज इतनी बातचीत हो रही है तो इस क्षण पे बातचीत कर ले। नहीं शैलेश जी, आपसे इतने वर्षों के बाद मुलाकात जो हो रही है, फोन पर तो बात होती रहती है, लेकिन आज आपसे जब आप बात करते हैं, जब आप कविता कहते हैं, तो उसका जो रस जो बहता है जी, उसका एक अलग ही एक आनंद है उसे सुनने का। और मेरा कई बार मन करता है मैं आपसे पूछूं ही नहीं, बस आप बोलते जाएं, बस आप बोलते जाइए। सुधीर, एक अच्छे पत्रकार की निशानी होती है कि वो चाहता है कि जो भी व्यक्ति आए वो जनता को ज्यादा से ज्यादा सुनाए। लेकिन आप चूंकि खुद प्रखर है, अगर आप, मैं तो बोलता रहूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बातचीत की जाती है तो उसमें से कई चीजें निकल के आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और निकल के लोग जो हैं, अब ये जो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, इसमें से लोग चुनाव के नतीजों को भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो बदलाव है ये आपको लोकसभा के चुनावों में भी दिखाई देगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगला जो चुनाव है, जो कि कुछ महीनों के बाद है, उसमें वोटिंग का जो पैटर्न होगा, ये जो लहर है भगवान श्री राम की, ये उसमें भी आपको दिखाई देगी? पिछले 2 चुनावों में क्या था? मेरे सवाल में और इस जवाब में सारी चीजें हैं ना। आप इसे वोट से, राजनीति से हम क्यों जोड़ते हैं? हमें नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा इसमें बनवाने में योगदान रहा है, तो रहा है। किसने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बनवाएंगे? जिन्होंने लिखा, किसने कुर्बानियां दी? तो जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मतलब वनवास जिसने काटा, राजपाट भी उसी को मिलेगा। राजपाट की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बात राजपाट की है ही नहीं। बात कुछ अपेक्षा करने की नहीं है, बात तो उस स्वाभिमान की लड़ाई की है जो इतने वर्षों तक लड़ी गई। कानून में 27-28 साल लड़ाई लड़ी, उसके पहले जो लड़ाई चल रही थी सदियों से, वो लड़ी। इसे लड़ाई कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो अपना मत प्रकट किया कि भाई ये चीज़ है, होनी चाहिए, जो गलत है उसको हम ठीक करना चाहते हैं, तो जिन्होंने किया उन्हें उनका श्रेय मिलना भी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति की जानी चाहिए कि वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या होगा या नहीं होगा। ये बहुत दीगर बातें हैं। देखिए, वोट उसको मिलते हैं जो सशक्त दिखाई देता है, वोट उसको मिलते हैं
जो काम करता दिखाई देता है। वोट उसको मिलते हैं जो दुनिया में अपनी छवि बनाता है। भारत में आज से पहले आप सारी राजनीति छोड़ दीजिए, मैं तो खुद आज बचपन से लेकर पूरा मैं देख रहा हूँ, देश भी देख रहा हूँ, देश की राजनीति भी देख रहा हूँ। आप प्रखर पत्रकार हैं सुधीर, आज से पहले आपने कभी एक उदाहरण कभी देखा क्या कि भारत के प्रधान के लिए किसी दूसरे देश के मंत्री ने कोई बात कही हो और उस मंत्री को उस देश को बर्खास्त करना पड़ा हो? किया ना? बिल्कुल। मालदीव्स में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि भारत की ताकत बोलती है, भारत उभरा हुआ दिखाई देता है। तो जब भारत सशक्त होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और सशक्त करने के पीछे अगर कोई व्यक्तित्व है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल। शैलेश जी, आपका जो वर्क प्लेस है जहां आप काम करते हैं वो है मुंबई जी, और आपका ज़्यादा वास्ता फिल्म इंडस्ट्री से भी पड़ता है। जी, टेलीविजन में करता हूँ जी। अब आपने जो, और टेलीविजन इंडस्ट्री, जी, आपने जो भगवा इस समय वस्त्र धारण किया हुआ है अपने गले के आसपास, जी, ये वो जगह है जहां अगर आपने भगवा वस्त्र धारण कर दिया, जय श्री राम कह दिया, सनातन धर्म की अगर आपने बात कर ली, तो लोग आपसे नाराज हो जाते थे या आपको एक खास तरह के चश्मे से, फिर खास तरह के लेंस से आपको देखने की कोशिश करते थे? जिसको नाराज होना हो। आपने कभी इसको महसूस किया? हाँ, कई बार संकीर्ण लोग जो हैं वैसा करते भी हैं। किसी भी दृष्टि से देखें, जिसको नाराज होना हो, जिसको जो सोचना है सोचो, उससे मैं बदल नहीं जाऊंगा अपनी चीज़ें। लखनऊ के मेरे एक बड़े प्रिय गीतकार थे देवल आशीष, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है। वो कहते थे कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, और जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। तो जो मैं हूं वो जो मैं हूं, जिसको जो सोचना है वो सोचे। किसी की सोच पे मैं हावी हो नहीं सकता, किसी की सोच को मैं बदल नहीं सकता। मेरा जो रंग है वो जो मेरा रंग है, मेरा जो ढंग है वो मेरा ढंग है, मेरा जो तरीका है वो मेरा तरीका है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि क्योंकि अगर आप क्रिसमस की पार्टी में ना जाएं, और अगर आप ईद के इफ्तार में ना जाएं, और अगर आप 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की पार्टी में ना जाएं, तो आपको कूल नहीं माना जाता। भाई देखो, आपको वाकई में धर्मनिरपेक्ष नहीं माना जाता। और अगर आप रामनवमी अच्छे से मना लें तो आपको सांप्रदायिक माना जाने लगता था कुछ समय पहले तक। देखिए सुधीर भाई, मेरे को कोई एतराज नहीं है किसी भी धर्म के, किसी भी, मैं तो जो भी धर्म स्थल दिखता है मैं वहाँ सर झुकाता हूँ, जाति धर्म से ऊपर। मैं बेहद इस मामले के अंदर, क्योंकि ईश्वर जो मुझे लगता है कि सब जगह बसते हैं, मैं सब जगह अपना सर झुकाता हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब जगह अपना सर झुकाता हूँ, सब जगह जाता भी हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपनी परंपराओं से विमुख हो जाऊं। 1 जनवरी के दिन तय है, 31 दिसंबर की रात मैं कोई पार्टी नहीं करता, कोई परफॉर्मेंस नहीं करता। मुझे उस दिन करोड़ रुपया दे जाए, मैं स्टेज पे नहीं जाता। मैं उस दिन अपने घर जाता हूँ, माँ बाप के पास रहता हूँ, और 1 जनवरी की सुबह माँ सरस्वती और बाला सती जी, जिनका आप भी उन लोगों में से हैं जो 31 तारीख की रात को मूंगफली और रेवड़ी लेके परिवार के साथ बैठ जाते हैं, और उस जमाने में हम दूरदर्शन का जो है उस पर विशेष कार्यक्रम आया करता था जी, वो देखते थे? बिल्कुल, मैं बैठता हूँ रात को, मम्मी पापा के साथ बैठता हूँ, रात को 12 बजे के बाद जो है वो ईश्वर का एक बार याद करता हूँ, और सुबह उठ के जो सती माता और सरस्वती माँ, उनके दर्शन करके उसके बाद मैं वर्ष शुरू करता हूँ। मेरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, मैं और स्वाति मेरी पत्नी, हम बाला सती जी हमारे मंदिर पहुँचते हैं। मेरे जन्मदिन के दिन मैं सरस्वती मंदिर पहुँचता हूँ आचार्य, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी इंडस्ट्री में इससे ये हुआ, ये एक बात सकारात्मक। सबको मालूम है कि आज शैलेश भाई का जन्मदिन है, आज वो मुंबई में नहीं होंगे, आज वो सरस्वती माँ के मंदिर में होंगे। आज शैलेश भाई का जन्मदिन है, आज एनिवर्सरी है, आज वो बाला सती माता के मंदिर में होंगे। पूरे इलाके को मालूम है कि आज की तारीख में मैं उस मंदिर में होऊंगा। ये कितना बड़ा परिवर्तन है अपनी आस्थाओं का, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ उसमें। मेरी आस्थाओं के प्रति मेरा विश्वास, किसी के प्रति मेरा विरोध नहीं है, किसी से मेरी नफरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरी आस्थाओं, मेरी संस्कृति पे गर्व है, और वो मैं रखता हूँ। अभी जरा कविता हो जाए। आज कविता मैं राम पे सुना दी यार। कौन सी कविता चाहते हैं आप? माँ वाली फिर कभी सुनाऊंगा मित्र, आज नहीं, लंबी कविता है, फिर सुनाऊंगा कभी। मैं अगली बार जब साहित्य आज तक में आऊंगा तब कविता सुनाने आऊंगा, आज तो राम दरबार में आया हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी, अभी, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। आप अपने जीवन काल में अगर उसको 2 अध्यायों में बांटें, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक अध्याय 22 जनवरी से पहले का और एक अध्याय 22 जनवरी के बाद का, आप इस तरीके से बांटना चाहेंगे इसे?
बस मैं ये कहूँगा कि 22 जनवरी के पहले भी राम तो थे ही, हृदय में है और हमेशा रहेंगे, होठों पे भी थे। अब राम जो है वो मुखर होके आए और इससे 2 अध्याय तो ये है, सबसे बड़ा अध्याय तो यहाँ परिवर्तन का अध्याय है कि आप और मुझे ये मौका मिल रहा है कि हम उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। जब हम कभी अपनी आत्मकथाएं अगर लिखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि हम उस दिन वहाँ आमंत्रित किए गए, हम वहाँ गए और प्रभु राम जो है ना वो बैठा है ऊपर देखता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ और उस कहानी से बात अपनी करता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात तो है कि प्रभु राम जिसके साथ है ना उसे फिर कोई चिंता की कोई आवश्यकता है ही नहीं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वो चरित्र ही अद्भुत है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब मैंने नल और नील आपकी बात बताई आपको, नल और नील जब पत्थर फेंक रहे थे तो पत्थर तैरा रहे थे पानी में शिलाएं, तो प्रभु श्री राम को लगा कि मेरे नाम की शिलाएं तैर रही हैं, तो उन्होंने भी एक कंकरी उठाई और समंदर में डाली, लेकिन वो डूब गई। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरे नाम के, देखो राम का जिसको साथ है ना फिर अद्भुत है सब कुछ, कि मेरे नाम के पत्थर तैरते हैं और मेरे हाथ से कंकुरी डाली और वो छूट गई। तो बड़े विस्मित, तो हनुमान जी ने उन्हें ये कहा कि प्रभु इसमें विस्मित होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपके नाम का चमत्कार देखें कि आपके नाम की शिलाएं तैरती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने जो कंकरी डाली वो डूब गई। प्रभु आपके हाथों से जो छूटता है वो तो डूब ही जाता है। तो प्रभु के हाथों में हम लोग हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो जो लोग विरोध भी कर रहे हैं ना वो लोग हैं जो प्रभु के हाथ से छूट गए। बिल्कुल आपने सही कहा। शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और कल आपसे अयोध्या में भेंट होगी जी, और फिर कल हम और आप साक्षी बनेंगे उस ऐतिहासिक क्षण का। अच्छा कविता नहीं, मैं आपको एक और उद्धरण सुना देता हूं, और उद्धरण सुना के एक 4 पंक्तियां मुझे बहुत सुप्रसिद्ध कवियों और लखनऊ के उनकी याद आ जाती है, वो अंत में कहता हूँ राम के चरित्र, क्योंकि आज राम पे ही बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। कविता मैं सुनाने जरूर आऊँगा लखनऊ, आपका प्यार मुझे याद है, आप इस तरह से प्यार देते हैं। वो नारा इतना प्रसिद्ध हुआ जो मैंने सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो डाला था, लाल फूल पीला फूल शैलेश भैया ब्यूटीफुल, जो पिछले साल वो जो अद्भुत नारा आप ही लोगों ने जो बना के दिया था वो अद्भुत था। इसी मंच पे बात सिर्फ इतनी सी है, एक आदमी था सुधीर भाई जी, वो झोपड़ी के अंदर बैठा ढोलक बजा रहा था, प्रभु के राम का नाम लेता रहता था। उसके पास एक आदमी था, बड़ा दुखी होता है कि बड़ा परेशान करता है, राम 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 करता रहता है, कहीं जाता नहीं और मेरे को नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। उसके पास गया कि क्या भाई तू राम का नाम लेता रहता है, बाहर जाके काम किया कर, काम कर, खाएगा पिएगा नहीं, मुझे भी सोने नहीं देता, परेशान करता है। बोला मेरे प्रभु मेरा राम मुझे रोटी दे देंगे, वो खाना खिला देंगे। तो बोले राम कैसे रोटी दे देंगे? बोले ठीक है आज फैसला कर लेते हैं, प्रभु राम तुमको भी रोटी दे देंगे, तुम फैसला कर लो कि आज खाना नहीं खाओगे लेकिन प्रभु राम तुम्हें रोटी देंगे ही। तो वो आदमी सोचता है कि अगर मैं खाना ही नहीं खाना चाहूं तो प्रभु राम मुझे कैसे रोटी खिलाएंगे। तो एक शर्त रख देते हैं, बोले ठीक है अगर आज प्रभु राम ने मुझे रोटी खिला दी तो मैं तुझे राम धुन करने से रोकूंगा नहीं, और तू चाहे जितना बजाना और मैं भी तेरे साथ बैठ के गाऊंगा, लेकिन अगर मैंने खाना खा लिया तो आज से तू ये राम धुन नहीं गाएगा और मुझे सोने देगा। बोले ठीक है। वो अपना बजाने लग गया। अब इस आदमी ने सोचा अच्छा सच का जमाना, उसने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, खा लूंगा तो बता दूंगा। अब उस आदमी ने सोचा कि भाई प्रभु राम रोटी खिला देंगे, अब जो खाना खाना ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो बोले मैं जंगल में चला जाता हूं, वहां कोई मिलेगा नहीं, वहां कौन खाना खिलाएगा। वो आदमी जंगल में चला गया। फिर उसने जंगल में भी कई जनजातियां होती है, लोग होते हैं, कोई खिला सकता है, तो वो जाके पेड़ पे बैठ गया। बोले यहाँ तो मुझे कोई खाना खिलाने नहीं आएगा। वो चुपचाप पेड़ पे बैठ गया। अब पेड़ पे बैठ गया, थोड़ी देर में कोई जनजाति के लोग हो, जो जंगल में जो जातियां होती हैं उनके जो लोग आए और उन्होंने कहा कि यार ये जगह अच्छी है, यहाँ हम खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। वो खाना बनाने लगे, ऊपर बैठा देखता रहा चुपचाप कि ये लोग खाना बना रहे हैं, खाएंगे जाएंगे, मुझे तो शाम तक खाना किसी भी हालत में खाना नहीं है। इतनी देर में किसी ने ये जो खाना बना रहे थे इन्होंने खाना बनाया और अचानक घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी, उनका डाकू आ रहे हैं, भागो। ये सब वहाँ भाग गए, जो कि तो खाना पड़ा और डाकू आए। वो गरम गरम खाना बनता देखा, डाकुओं ने देखा कि इस जंगल में ये इतना ताज़ा ताज़ा खाना किसी ने बनाया है, मतलब कोई यहीं आसपास है और ज़रूर ये कोई सैनिक लोग हैं जो हमें पकड़ने के लिए इन्होंने ये भूमिका बनाई है कि खाना खिला दें डाकुओं को और पकड़ लेते हैं, कोई आसपास है। तो नज़र पड़ी किसी की पेड़ पे, वो बैठा हुआ था। अरे डाकुओं ने कहा ये ऐसे उतारो, उसे उतारा गया। बोले खाना तूने बनाया तेरे साथियों ने बनाया? बोले साहब मैंने बनाया नहीं, मैं तो ऊपर बैठा हूँ खाने से बचने के। बोले ना झूठ मत बोल, ये सैनिक लोगों ने खाना बनाया है ताकि हमें पकड़ा जा सके और उसमें जहर मिलाया है ताकि हम खा के मर जाएं सारे लोग।
बोले नहीं साहब, ये तो कोई जाति के लोग थे जो वनवासी लोग हैं, वो खाना बना के यहाँ से भागे, आपकी आवाज़ सुन के कोई जहर वहर नहीं है। बोले इसका सबूत तो हमें चाहिए कि इसमें जहर नहीं है। तो बोले कैसे सबूत दूं? बोले खा के दिखा। और बंदूक की नोक पे उसे खाना खाना पड़ा। राम ने खाना उसे खिलाया। आप कितनी भी कोशिश कर लें, राम जो चाहेंगे वो कभी टलेगा नहीं। इसे जाते जाते 4 पंक्तियां उदय प्रताप सिंह जी की आपको सुना देता हूं। उदय प्रताप सिंह जी जो अद्भुत, मेरे बहुत सम्माननीय है, लखनऊ के अद्भुत कवि है। उन्होंने राम पे बहुत लिखा। उन्होंने राम के चरित्र पे एक अद्भुत पंक्ति लिखी। उन्होंने ये कहा कि जब रावण कहते हैं, सीता को लेके आते हैं और कहते हैं कि सीता उनकी हो जाए, तो मंदोदरी कहती है कि भाई जब आप तो मायावी हो ना, आप राम का रूप धर के जाओ सीता के पास, तो फिर सीता मान जाएंगी। तो उस पर 4 पंक्तियां लिखते हैं, वो अद्भुत लिखते हैं। वो कहते हैं कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, उदय प्रताप जी कहते हैं, व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अगन में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला दशशीष यह चाल भी चल चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, जब जब स्वरूप में राम का हूं धारता, पराई हर नार मुझे जननी सी लगती। जय जय श्री राम। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आया आपसे बात करके। शुक्रिया। और आखिर में शैलेश जी को विदा करने के लिए शानदार तालियां। शुक्रिया। और कैसे आप इन्हें अलविदा कह रहे हैं अभी बताइए। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं। शुक्रिया।